नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, और ये रहेगा चैप्टर नंबर 14। इससे पीछे जितने भी वीडियो का डिस्कस किया गया उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से लेके जितना भी वीडियो अभी तक बनाया गया है प्राचीन भारत के इतिहास का, उस सभी वीडियो उसमें अपलोड है। वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो ये रहा चैप्टर नंबर 14, और इसमें डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन साहित्य और उसके साहित्यकार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाए, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? हेरोडोटस। सही क्वेश्चन क्या था इसका पूछने का कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता? तो हेरोडोटस कहाँ का निवासी? यूनानी लेखक था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और जिसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत और फारस संबंधों का वो विवरण जो है किए हुए हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है, और सूची 1 में और सूची सेकंड को उसके साथ सुमेलित किया करना है। अष्टाध्यायी का हो जाएगा पाणिनि, महाभाष्य जो है पतंजलि, निरुक्त का हो जाएगा यास्क, और वार्तिक का हो जाएगा कात्यायन। सही आंसर क्या बनना चाहिए? तो ऑप्शन बनना चाहिए था 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा? मुद्रा राक्षस किनके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर क्या होगा? विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 4 का, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अमरकोश, कामसूत्र, मुद्रा राक्षस और मेघदूत सभी पुत्र हो, और सॉरी सभी बुक हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थी। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंडिन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए कि 10 कुमार चरित किसने लिखा? तो ये लिखा गया है दंडी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 करा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 करा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? इनमें से कौन नाटक जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो क्या हो जाएगा? जानकी हरणम। डी आंसर इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? यह भी इसी टाइप का प्रश्न है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर रामचरित्रम, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, तो ये जो है नाट्य शास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 का है सुमेल करना है। पाणिनि का क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। वात्स्यायन का हो जाएगा कामसूत्र। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र हो जाएगा, और कलहन का हो जाएगा राजतरंगिणी। ऑप्शन अगर स्टार्ट होता तो ऑप्शन होना चाहिए था 3 ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 13 का, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से। क्वेश्चन नंबर 14 का, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? पाणिनि।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए कि कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो लिखी थी। तो गौडवाहो जो है लिखा गया है वाकपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। लेखक दिया गया है सूची 1 में, सूची सेकंड में उसकी रचनाएं जो दिया गया। भारवी जो है इसका हो जाएगा, भारवी का हो जाएगा किरातार्जुनीयम। हर्ष का क्या हो जाएगा, हर्ष का हो जाएगा नागानंद। कालिदास के द्वारा रचित क्या हो जाएगा, मालविकाग्नि मित्रम। और राजशेखर का हो जाएगा कर्पूर मंजरी। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तो हो जाएगा नैषधीय चरित, और उसके बाद ये भी आ जाएगा किरातार्जुनीयम। उसके बाद और भी ऑप्शन है, शिशुपाल वध सी। तीन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। विशाखा दत्त का हो जाएगा नाटक। अरे यार एक मिनट, इसका 2 हो जाएगा। वाराह मिहिर का हो जाएगा खगोल विज्ञान। चरक के द्वारा क्या हो जाएगा, चरक का संबंधित है, ये हो जाएगा गणित से। और ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया मेरे से, इसको फिर से देखते हैं। विशाखा दत्त का हो जाएगा नाटक, और उसके बाद हो जाएगा बाराह मिहिर का हो जाएगा खगोल विज्ञान। चरक का हो जाएगा चिकित्सा, और ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा गणित। अब सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो किससे है, चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो ये जो आधारित था, ये जो था यूनानी ज्योति विद्या पर आधारित था। बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा सुबंधु कादम्बरी। ये जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। कादम्बरी की रचना जो है बाणभट्ट ने की थी। कादम्बरी की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है, बाणभट्ट के द्वारा। मिलिंद पन्हो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है। तो ये पाली ग्रंथ है, सी आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिनांडर। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु कौन थे। ये भिक्षु का जो नाम था ये था नागसेन। आगे देखिए आंसर में सी उत्तर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दरबारी कवि और सूची सेकंड में राजा दिया गया। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में थे, और कालिदास का संबंध हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। हरिसेन का हो जाएगा समुद्रगुप्त के साथ, और बाणभट्ट का हो जाएगा हर्षवर्धन के साथ। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था। राजतरंगिणी के लेखक जो हैं कलहन, उनके समय का शासक कौन था। तो ये जो थे ये जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए कि कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल 8 तरंग है।
क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, राज तरंगिनी कलहन की राज तरंगिनी को किसने आगे बढ़ाया? आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था जोनराज एवं श्रीवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, सौंदरानंद किसकी रचना? सौंदरानंद किसकी रचना? तो ये रचना जो है अश्वघोष का है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। इसका लेखक जो थे ये थे हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तो किए हैं प्रियदर्शिका का, और एक किए हैं नागानंद का, और एक और किए हैं रत्नावली का। 3 आंसर बनेगा, 1, 2 और 4 उत्तर। 31 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो इसका क्या हो जाएगा? बृहत संहिता। क्वेश्चन नंबर 33 का है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये जो प्रसिद्ध थे ये नाटककार थे। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो एक तो सही सुमेलित प्रथम है मृगकट्टिकम शूद्रक के द्वारा, और उसके बाद एक और है मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, और उसके बाद हर्षचरित बाणभट्ट। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, साहित्य और साहित्यकार से, तो साहित्य और साहित्यकार से एग्जाम में आपको कम से कम 1 मार्क, एक प्रश्न आपको अनिवार्य है जो देखने को मिल जाएगा, चाहे प्राचीन भारत के इतिहास से हो, चाहे मध्यकालीन भारत के इतिहास से हो, चाहे आधुनिक भारत के इतिहास से हो। इसके बाद आप एक चैप्टर बच जाएगा पूर्व मध्यकाल, उसके बाद आपका प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा था कि प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही है इसका चयन करना है। तो इसमें सिर्फ एक आंसर सही है, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। सूची 1 में ग्रंथकार और सूची सेकंड में मूल ग्रंथ दिया गया। फराह मिहिर का हो जाएगा बृहत संहिता। विशाखादत्त के द्वारा क्या रचना किया गया है? तो विशाखादत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक के द्वारा क्या लिखा गया? मृगकट्टिकम। और विल्हन के द्वारा जो है ये विक्रमांक देवचरित्र। सही आंसर इसका बन जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 37 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी उत्तर हो जाएगा। पद्मगुप्त का नवशासक चरित्र, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें कौन टर्म जो है सही सुमेलित है? तो इसका क्या हो जाएगा? कर्पूर मंजरी हर्ष। सही सुमेलित नहीं पूछा गया था, तो कर्पूर मंजरी जो है इसका हर्ष के द्वारा लिखित है, ये सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद ये जो लिखा गया था ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया था, और उसके बाद 3 विकल्प जो है ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 38 करा है, शाकुंतलम किसने लिखा? शाकुंतलम किसने लिखा है? तो क्या हो जाएगा? कालिदास।
क्वेश्चन नंबर 40 करा है कि कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। इसमें से कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा मृच्छकटिकम, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, शूद्रक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 करा है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था, तो ये थे अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 42 करा प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी का वर्णन। प्रेम कहानी बताता है, ये बताता है मालविकाग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 43 करा है स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है। स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है, तो ये थे भास। क्वेश्चन नंबर 44 करा है कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है। गीत गोविंद ये लिखा गया जयदेव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 करा है कि गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा, लक्ष्मण सेन। आगे देखते हैं ऑप्शन डी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 करा गीत गोविंद का रचयिता कौन था। गीत गोविंद का रचयिता कौन था, तो क्या हो जाएगा, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 47 करा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। सूची 1 में रचनाएं दिया गया है और सूची सेकंड उससे संबंधित जो है विषय है। अष्टांग संग्रह का हो जाएगा आयुर्विज्ञान। 10 रूपक का हो जाएगा नाट्यकला। लीलावती का हो जाएगा, लीलावती का संबंधित है गणित से, और महाभाष्य का हो जाएगा व्याकरण। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 करा तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया। ये जो कहा गया है गीता में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 49 करा है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया। ये कहा गया है महाभारत में। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वो बुक का क्या नाम है, पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 51 करा पंचतंत्र मूल रूप में लिखी गई है, किस मूल रूप से लिखी गई है, विष्णु शर्मा के द्वारा। 52 करा सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में लेखक और सूची सेकंड में ग्रंथ दिया गया। सर्व वर्मा का हो जाएगा कातंत्र। शूद्रक का हो जाएगा मृच्छकटिकम। ज्ञानेश्वर का हो जाएगा मिक्ताक्षरा, और कलहन का हो जाएगा राजतरंगिणी। सही आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो इसमें जो है मिताक्षर व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। ये इसमें जो है सही है। आंसर बन जाएगा इसका सिर्फ बी ऑप्शन। देखते हैं यूपीएससी 2021 के पीटी में पूछा गया था। क्वेश्चन 54 करा निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो ये थे भास्कर। 55 पे आ जाए। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, तो लेखक इसका क्या थे, भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 56 करा है आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे, तो ये एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे।
57 का रहा, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। 58 का रहा है कि मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? ये लेखक था महेंद्र बर्मन। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, ये जो संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो क्या थे, कौन थे? मनु। क्वेश्चन नंबर 61 का है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मनु को। शून्य का आविष्कार किया था, शून्य जो आविष्कार किया गया था, यह किया गया था किसी अज्ञात भारतीयों के द्वारा। 63 नंबर प्रश्न करा है, शून्य की खोज की थी, तो शून्य की खोज जो किया गया था भारतीयों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका बी आंसर हो जाएगा द नेचुरल हिस्ट्री टोलेमी, ये सही सुमेलित नहीं है। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? प्लिनी द एल्डर। क्वेश्चन नंबर 65 का निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो ये है बीना। तो टोटल जो है इस वीडियो में हमने 65 प्रश्नों का डिस्कस किया। प्राचीन भारत के साहित्य एवं साहित्यकार, और उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर अब बच जाएगा पूर्व मध्य काल, यानी कि 800 से लेके 1200 ईस्वी तक के काल। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्राचीन भारत का अब लास्ट वीडियो, सिर्फ एक चैप्टर आप बचा हुआ, ठीक है। और इससे पीछे जितना भी वीडियो बनाया गया है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, उसका प्ले लिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का भी सभी चैप्टर का डिस्कस चैप्टर वाइज किया गया हुआ, वो भी आपको प्ले लिस्ट जो है उसका चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। और अब बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मध्यकालीन भारत के इतिहास, और साथ में कोई एक साइंस या ज्योग्राफी या पॉलिटी में से कोई एक चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।